चलिए टैरिफ्स पे बात कर लेते हैं। आज फार्मा इंडेक्स जो है करीबन 1 से 1.25% की गिरावट के साथ कामकाज कर रहा है, क्योंकि ट्रम्प साहब की तरफ से बयान आ रहे हैं कि वो टैरिफ लगाएंगे 100% 2028 में और 200% 2029 में। बहुत दूर है सर, अमित सर, और अभी हम रिएक्ट कर रहे हैं और तब तक पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। आई मीन, व्हाई इज दिस जस्ट अ नी जर्क रिएक्शन? और कोई स्ट्रक्चरल या फंडामेंटल चेंज आप नहीं देखते? आई थिंक गीतू देखिए, while I agree with you कि Trump himself will not be the president in 29 और 28 में जो हैं वो इलेक्शंस हैं, हम्म। so we have to take him with a pinch of salt। मगर एट द सेम टाइम हम इसको टोटली इग्नोर भी नहीं कर सकते गीतू, बिकॉज जो वो कह रहे हैं वो कहीं ना कहीं ये जो आवाज है ये नीचे के लेवल से आ रही है और उन्होंने उसको थोड़ा एग्जैजरेट कर दिया है। बट कहीं ना कहीं जो है ये सेंटिमेंट है कि यूएस जो है वो क्यों इतने ज्यादा जो है वो जेनेरिक इंपोर्ट कर रहा है और क्यों वहां पे खुद की मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो सकती है। सो ओके। माय सेंस इज कि फार्मा कंपनी फार्मा कंपनीज जो हैं वो थोड़े अंडर दी वेदर रहेंगी, थोड़ा प्रेशर में रह सकती हैं। और वैसे भी हम्म। पिछले कुछ समय में इनमें काफी एक बड़ी तेजी बनी थी फार्मा एज अ कैटेगरी में। ऑफ कोर्स सारे स्टॉक्स ने मूव नहीं किया होगा उतना ही, मगर ओवरऑल फार्मा कैटेगरी में एक अच्छी तेजी बनी थी। मुझे लगता है कि प्रॉबली बेस्ट इज नाउ बिहाइंड अस, और अब हम्म। कुछ डाउनसाइड्स ओपन अप हो सकते हैं, कुछ साइडवेज हो सकता है, मगर अब मुझे बहुत ज्यादा अपसाइड्स की गुंजाइश नहीं लगती है। नॉट जस्ट हम्म। बिकॉज ऑफ व्हाट ट्रम्प हैज सेड, बट एक तो वैल्यूएशन कंफर्ट भी नहीं था इस सेक्टर में। वैल्यूएशंस काफी ओके। रिच हैं फॉर कंपनीज विच आर मेकिंग जेनरिक्स। दैट्स इट्स जस्ट अ कमोडिटी। तो जब आप कमोडिटी हम्म। बना रहे हैं तो आपको जो है वो कोई बहुत ज्यादा पी रेशो नहीं मिलना चाहिए। तो इंडिया में जेनरिक फार्मा के पी रेशियोज बहुत ज्यादा हैं, बिकॉज एवरीबडी थॉट कि उनके यूएस मार्केट साइज जो है वो बहुत बढ़ता रहेगा और उनका सीएजीआर अच्छा होता रहेगा। बट आई थिंक कहीं ना कहीं इसमें रुकावट है। एंड हम्म। मुझे फार्मा में बहुत ज्यादा अभी अपसाइड नहीं लगता है गीतू। हम्म। अगर हम देखें तो यूएस जो है, जो इंपोर्ट्स करता है जेनेरिक ड्रग्स, उसमें जो हिस्सेदारी इंडिया की है वो 40% के आसपास की है। और जो मेजर कंपनीज जो एक्सपोर्ट करती है यूएस को, उसमें ऑरबिंदो फार्मा, सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डी जैसी कंपनियां शामिल हैं, जहां आज स्टॉक्स में दबाव देखने को मिल रहा है। पर जैसे कि सर ने समझाया कि ये उथल पुथल पहले से ही चल रही थी, लेकिन जो स्टेटमेंट है उसने थोड़ा बहुत आग में घी डालने का काम किया है और आज ये इंडेक्स नीचे है। पर हु नोज 2028 2029 में क्या होगा। सो मुदित, आप निफ्टी फार्मा इंडेक्स को देखते हुए लगता है कि ये जो आज की करेक्शन है, हेल्दी करेक्शन ही इसको बोलेंगे, बिकॉज एक अच्छा रनअप जो है इस इंडेक्स ने हमने दिखाया है अभी ईयर टू डेट में, अगर देखें तो बेस्ट परफॉर्मिंग इंडेक्स फार्मा इंडेक्स ही रहा है। तो लगता है कि ये छोटी मोटी करेक्शन ही है, थम जाएगी, या फिर आपको लगता है इट्स गोइंग टू बी अ डीप राउट? नहीं देखिए, छोटी मोटी करेक्शन है और अभी तो कंटिन्यूस हायर हाइज हायर लोज में ये इंडाइसेस ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। और अच्छी चीज 21 ईएमए को भी सस्टेन कर रहा है। तो इस तरह के हिकअप्स तो आ सकते हैं और उसी के चलते आज के सेशन में 1.5% की करेक्शन फार्मा इंडाइसेस में देखने को मिल रही है। बट स्टिल हम्म। हमें लगता है कि ये व्यू बाय ऑन डिप्स ही होना चाहिए, स्टॉक्स हो और इंडेक्स हो। तो कहीं भी जब तक 25,300 के लेवल को होल्ड कर रहा है तब तक तो शॉर्ट टर्म व्यू भी पॉजिटिव नजर आ रहा है। और रैली और स्ट्रेच हम्म। हो सकती है 26,300 तक के अपसाइड मूव निफ्टी हम्म। फार्मा में देखने को मिल सकते हैं।